नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोई भी फर्जी कॉल करके नहीं कर पाएगा परेशान, फोन पर दिखेगी वास्तविक पहचान, ट्राई ला रहा है नया नियम। महंगाई का लगेगा एक और झटका, घर बनाना होगा महंगा, सीमेंट की कीमतों में बढ़त की तैयारी। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए बनाया प्लान, हिंदी को अपना हथियार बनाकर देश में चलाएगी यात्रा। ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए उबर ने कई शहरों में बढ़ाया किराया। यूक्रेन में भीषण हो सकती है जंग, एडवांस जहाज रोधी मिसाइलें देगा अमेरिका, रूस के जहाजों को डुबाने में करेगी मदद। बिना किसी ठोस रेवेन्यू मॉडल के कर्ज में डूबे पंजाब के लिए भविष्य में अपनी सब्सिडी योजनाओं को जारी रखना मुश्किलों भरा होगा। मोटर इंश्योरेंस को लेकर इरडा का सख्त निर्देश, लोक लुभावने ऑफर्स का नहीं किया जाएगा प्रचार। मिक्स एंड मैच करके लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज, 2 सप्ताह में फैसला ले सकती है सरकार। संजय राउत ने कहा 15 जून को सैकड़ों शिव सैनिक जाएंगे अयोध्या, राम राज्य की ओर बढ़ेगा महाराष्ट्र का विकास रथ। पाम ऑयल के आयात से मिलेगी खाद्य तेलों की महंगाई से राहत, सोमवार से इंडोनेशिया शुरू कर रहा है निर्यात। चीनी हैकर्स को लेकर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ा है पावर ग्रिड को बाधित करने वाला हैकिंग ग्रुप। 1 जुलाई से बदल जाएगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट का नियम, फ्रॉड पर लगेगी लगाम, जाने आरबीआई का नया नियम। राष्ट्रपति ने जिस दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी दी, उसके तहत पुलिस को अपराधियों के जैविक नमूने लेने की होगी अनुमति। बुजुर्ग संतों व पुरोहितों के हित में यूपी सरकार का बड़ा कदम, सीएम योगी ने पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का दिया आदेश। रोजाना ब्रेकफास्ट में खाए 100 ग्राम पनीर, तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन, वजन भी रहेगा कंट्रोल। देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीद से देख रही है, पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमें चैन से बैठने का कोई हक नहीं, पीएम मोदी। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत बिहार के 22 जिलों में 6578 बोरवेल और पंप सेट लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनियों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का रास्ता साफ किया, हाईकोर्ट के आदेश पर से रोक हटाई। प्रशांत किशोर का कांग्रेस चिंतन शिविर पर तंज, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दुर्दशा का इंतजार, कोई सुधार नहीं। एलओसी पर फिर एक्टिव हुए आतंकी लॉन्च पैड्स, 60 से 80 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में। आगे और बढ़ेगा महंगाई का दर्द, अनाज और सब्जियों की कीमतें आपको रुलाएगी। 6 करोड़ आबादी वाला फ्रांस राफेल बना रहा, 130 करोड़ का देश मंदिर मस्जिद खोद रहा, शिवसेना। सावधान, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आगे पीछे मंडरा रही अनजान औरतों से चौकन्ने रहे, बिगाड़ देगी आपके रेल सफर का आनंद। भाजपा को मोदी का संदेश, वंशवाद की राजनीति से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसे लोगों को जोड़े जिनका परिवार राजनीति में नहीं। यूक्रेन को सबसे बड़ी मदद देगा अमेरिका, सीनेट में 40 अरब डॉलर के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राजस्थान मिशन 2023 के लिए प्रदेश बीजेपी नेताओं को आला कमान की फटकार, कहा गुटबाजी से दूर रहे और आपस में न करे छीटाकशी। अब बार बार चार्जिंग का झंझट खत्म होगा, 2-4 नहीं बल्कि 28,000 सालों तक चलेगी एक बैटरी। पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही समिति का कार्यकाल 4 हफ्ते बढ़ा, एससी ने कहा काम में तेजी लाए। गुजरात में नरेश पटेल को चुनावी चेहरा बनाने की कांग्रेस की तैयारी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। भारत में पाया गया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.4, कई देशों में इसी से आई है कोरोना की नई लहर। चौथी लहर को रोकने के लिए सीवेज सैंपलिंग की मदद लेगा भारत, WHO ने भी लगाई मुहर। स्मोकिंग करने से महिलाओं को प्री मैच्योर बेबी होने का रहता है खतरा, ग्रोथ पर पड़ता है असर। 100 रुपए की एक दवाई पर व्यापारियों को मिलता है 1000% का प्रॉफिट मार्जिन, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऐलान, राज्य में कपास की खेती के लिए किसानों को अब 8 घंटे मिलेगी बिजली। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, 1790 गांव में घुसा पानी, राहत शिविरों में 80,298 लोगों ने ली शरण। सूर्य से निकली ताकतवर सौर लहर, उपग्रह संचार पर असर पड़ने की आशंका, प्रभावित हो सकता है जीपीएस।
खुशखबरी, उड़ीसा सरकार ने 15 साल से पुराने वाहनों को अस्थायी परमिट देने का किया ऐलान। तुगलकी शासन के लिए बीजेपी कर रही है एजेंसियों का इस्तेमाल, सीएम ममता का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। राजस्थान में शुरू होगी शहरी मनरेगा, 4 लाख लोगों को मांगने पर 15 दिन में मिलेगा रोजगार। देश के लाखों मरीजों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली एम्स में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत 300 रुपए तक की जांच हुई मुफ्त। दिल्ली के मजदूरों को केजरीवाल सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन बढ़ाया, अब मजदूरों को मिलेगी बढ़ी हुई तनख्वाह। यूपी के सभी जिलों में 24 घंटे में हटाए अवैध पार्किंग व स्टैंड, नहीं तो संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट में कार्रवाई। किसानों के लिए बड़ी खबर, कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार। उच्च शिक्षा की राह का रोड़ा नहीं बनेगी भाषा, छात्रों को अपनी मातृभाषा में ही उपलब्ध होंगे पसंदीदा कोर्स। रक्षा क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि, स्वदेशी खरीद में बजट का 65% किया इस्तेमाल। हीरो इलेक्ट्रिक और बोल्ट ने मिलाया हाथ, देश में स्थापित करेंगे 50,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, अयोध्या में 4 माह पहले ही तैयार हो जाएगा रामलला का मंदिर। यहाँ दोस्तों और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए बनाया प्लान, हिंदी को अपना हथियार बनाकर देश में चलाएगी यात्रा। जी हाँ, पहली बार कांग्रेस के चिंतन शिविर में हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा गया। इससे पहले सिर्फ 1950 में नेहरू के दौर में हिंदी में प्रस्ताव पढ़ा गया था, लेकिन इस बार पूरा प्रस्ताव हिंदी में पढ़ा गया। कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक हिंदी में प्रस्ताव पढ़ने के पीछे कांग्रेस का टारगेट है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक हिंदी में प्रस्ताव पढ़ने के पीछे कांग्रेस का टारगेट है उत्तरी भारत की करीब 250 लोकसभा सीटें। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इन्हीं सीटों पर फोकस करने की रणनीति बना रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को टारगेट कर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन शुरू करेगी। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक चलाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी करीब 12 राज्यों को इस यात्रा के दौरान कवर करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से बदल जाएगा ऑनलाइन कार्ड पेमेंट का नियम, फ्रॉड पर लगेगी लगाम, जाने आरबीआई का नया नियम। जी हाँ, ऑनलाइन पेमेंट जितना आसान है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि वर्तमान समय में साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है। साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई सख्त है। आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही सभी बैंकों और पेमेंट एग्रीगेटर्स को आदेश दिया था कि ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हर बार कार्ड की डिटेल देनी होगी, जिसके बाद ही ऑनलाइन खरीदारी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक अब कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर्स, गेटवेज और मर्चेंट 1 जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स स्टोर नहीं करेगा। अभी पेमेंट प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं। इससे हर बार कस्टमर को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को हर बार ट्रांजैक्शन के समय कार्ड की डिटेल्स देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी खबर, कीटनाशकों पर सब्सिडी बढ़ा सकती है सरकार। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही है। किसानों और कृषि के विकास के लिए योजनाएं चला रही है। इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जा रही है ताकि वो उत्पादन बढ़ा सके और उनकी आय बढ़ सके। इसके तहत सरकार किसानों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आई है। खबर यह है कि सरकार कीटनाशक पर सब्सिडी बढ़ाने की योजना पर विचार कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग द्वारा यह पहल की जा रही है, जिसके तहत कीटनाशकों की खरीद करने पर किसानों को डीबीटी के जरिए सब्सिडी योजना का लाभ मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर, कोई भी फर्जी कॉल करके नहीं कर पाएगा परेशान, फोन पर दिखेगी वास्तविक पहचान, ट्राई ला रहा है नया नियम। जी हाँ, सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जो कि ट्रू कॉलर की तरह मालूम होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल ट्रू कॉलर पर दिखने वाले नाम में फ्रॉड की संभावना मौजूद रहती है, लेकिन सरकार की तरफ से शुरू की जाने वाली केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया के लागू होने के बाद कॉलिंग के दौरान दिखने वाले नाम बिल्कुल सही होंगे। इस नई केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया दूरसंचार विभाग के मानदंडों के अनुसार होगी। केवाईसी बेस्ड प्रक्रिया कॉलर्स को उनके केवाईसी के अनुसार पहचानने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया में टेलीकॉम कंपनियां सभी ग्राहकों से केवाईसी के नाम पर ऑफिशियल नाम पता दर्ज करना होगा। इसके अलावा दस्तावेज के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली के बिल की रसीद देनी होगी, जिससे कि फ्रॉड की संभावना बेहद कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए उबर ने कई शहरों में बढ़ाया किराया। जी हाँ, ऐप के जरिए कैब सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी उबर इंडिया ने कहा है कि उसने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भारत के कई शहरों में किराया बढ़ा दिया है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर
ड्राइवरों को ईंधन की बढ़ती कीमतों के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। उबर ने कहा कि कंपनी हमेशा अपने ड्राइवरों के लिए एक व्यवहारिक और आकर्षक विकल्प देने की कोशिश करती है और किराए में हालिया बढ़ोतरी से उनकी आय बढ़ेगी। बताते चले कि इस वक्त पूरा देश ईंधन की बढ़ती कीमतों से परेशान है। देश के लगभग सभी शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। वहीं कुछ शहरों में तो डीजल भी 100 के पार पहुंच चुका है। इसलिए उबर ने ड्राइवरों को महंगे ईंधन से राहत देने के लिए किराया बढ़ाया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।